आर्डिनो प्रैक्टिकल सीरीज़ में हम आज देखेंगे LM35 जो कि एक टेम्परेचर सेंसर आईसी है, उसको हम आर्डिनो के साथ में कैसे इंटरफेस कर सकते हैं और कैसे टेम्परेचर को हम मीज़र कर सकते हैं। LM35 एक सिंपल सा इंटीग्रेटेड सर्किट है जो हम एज ए टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर सकते हैं। ओनली 3 पिन का ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। 3 पिन में आपको VCC, ग्राउंड और एनालॉग आउटपुट मिल जाएगा। एनालॉग आउटपुट से हम लोग टेम्परेचर को सेंस करेंगे। विल डिस्कस ऑल दैट। पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम इसे इंटरफेस करेंगे। सो देखो, यहाँ पे एक आईसी है LM35, एक टेम्परेचर सेंसर है और इसको सिर्फ 3 पिन्स है। पिन नंबर अगर हम ऐसे देखते हैं, मतलब जो उसका फ्लैट वाला पार्ट है वो अगर फ्रंट पे आप लोग लेते हैं तो यू कैन सी दैट कि फर्स्ट नंबर पिन है VCC, सेकंड नंबर पिन है एनालॉग आउटपुट और 3 नंबर पिन है ग्राउंड। इस VCC को आप फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट दे सकते हैं और ये एनालॉग इनपुट जो रहेगा आपको, दैट एनालॉग वोल्टेज विल बी प्रोपोर्शनेट टू द सराउंडिंग टेम्परेचर, और यहाँ पे उसका ग्राउंड पिन है। तो एक बड़ा ही सिंपल सा चिप हमें एज अ टेम्परेचर सेंसर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और हम उसे इंटरफेस करेंगे। तो इंटरफेस करने के लिए आर्डिनो बोर्ड के साथ में एक तरह सिंपल सा यहाँ पे मैंने एक स्केच बताया है कि कैसे हम इंटरफेस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिन नंबर 1 है, उसको हमने यहाँ से VCC ले रखा है और ये पिन नंबर 3 जो है उसको ग्राउंड है और ये पिन नंबर 2 जो है सेंटर वाला, दैट इज़ द एनालॉग। ओके, तो ये इस एनालॉग को हम चाहे तो A0 या A1 पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो एनालॉग इनपुट को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे वाले केस में मैंने प्रैक्टिकली एनालॉग इनपुट 0 को कनेक्ट किया है। सो दिस विल बी टेकन फ्रॉम दिस पिन, एनालॉग इनपुट 0, इसके साथ में इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप A1 भी यूज़ कर सकते, दूसरा भी आप यूज़ कर सकते थे, बट आपको प्रोग्राम में उस तरह केयर लेना पड़ेगा। ओके, और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि जो टेम्परेचर इसने सेंस किया एनालॉग, उसको ये आईसी डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे एक इनबिल्ट A to D कन्वर्टर है आर्डिनो के पास, 10 बिट वाला। फिर हम उस डिजिटल काउंट को यूज़ करके कुछ कैलकुलेशंस करके फाइंड आउट करेंगे कि इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर है कितना। ओके, फिलहाल के लिए मैंने इस डायग्राम को ऐसे ही रखा है। जस्ट आपको केयर लेना है कि मैं यहाँ पे अगर A0 पिन यूज़ करने वाला हूँ प्रैक्टिकली, तो मेरे प्रोग्राम में भी मुझे A0 मेंशन करना है। अगर A1 यूज़ करो तो प्रोग्राम में A1 मेंशन करना। दैट्स इट। दूसरा, इस आईसी के कुछ स्पेसिफिकेशंस में बता रहा हूँ। ये आईसी को पावर सप्लाई आप इस रेंज में दे सकते हैं, 4 वोल्ट टू 30 वोल्ट। अगर हमारे आर्डिनो में फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है तो हम लोग 5 वोल्ट देंगे और ये आईसी इतना करंट ड्रॉ कर सकती है। इसका इतना टेम्परेचर रेंज है, यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर ये आईसी क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है। ओके, तो इसकी एक्यूरेसी इतनी है +-0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और स्केल फैक्टर 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको अगर टेम्परेचर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए आपको, तो वो एनालॉग वोल्टेज को ये फैक्टर यूज़ डिवाइड करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कैलकुलेशन में देखेंगे कि कैसे, जैसे 25 वोल्ट के लिए 250 मिली वोल्ट रहेगा। वेरी सिंपल, मतलब 25 को आप 10 मिली वोल्ट से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब 250 मिली वोल्ट अगर आ रहा है तो यू कैन फाइंड आउट कि टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक दैट। सो वो कैलकुलेशन में यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ऐसा एज्यूम करो कि आप लोगों ने A to D कन्वर्टर जो है वो इंटरनल वाला यूज़ किया है। 10 बिट ADC होता है इसके पास में। तो और अगर आप 10 बिट ADC दे रहे हैं तो 0 होल्ट अगर मतलब अगर आपको काउंट आ रहा है 0000, 10 बिट 000, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एनालॉग वोल्टेज है 0 वोल्ट। और अगर काउंट आ रहा है 10 बिट 1, मतलब 1111 ऐसे 10 बिट, तो आप बोल सकते हैं कि 5 वोल्ट है। मतलब काउंट 0 करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी बिट्स, 10 बिट 0 इज करस्पॉन्ड टू 0 वोल्ट। और काउंट 1023, डिजिटल काउंट 1023, मतलब हाउ मेनी वंस, 10 वंस करस्पॉन्ड टू 5 वोल्ट।
तो अभी मान लो आपको काउंट एक्स आ रहा है, मतलब ए टू डी कन्वर्टर के आउटपुट में आपको काउंट एक्स मिल रहा है, डिजिटल काउंट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना एनालॉग वोल्टेज वहाँ पे रहा होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 इंटू काउंट एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो ये वाली फिगर को आप 5 वाली फिगर को आपने काउंट एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और ये 1111 वाला बिट पैटर्न है उसको आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इजीली x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करके आप ढूंढ सकते हैं x की वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, काउंट x इंटू 5/1023। इस तरह आप ढूंढ सकते हैं। तो आपसे आपको क्या मिल गया, एनालॉग काउंट आपके पास अगर है तो आप एनालॉग वोल्टेज कितना रहा होगा ये ढूंढ सकते हैं। और एनालॉग वोल्टेज अगर है तो आप टेम्परेचर भी ढूंढ सकते हैं। कैसे, इस एनालॉग वोल्टेज को आपको 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड से डिवाइड करना है। तो ये फिगर आएगा x इंटू 100। मतलब सिंपल से लैंग्वेज में बताऊँ, अगर आपको x आपका एनालॉग वोल्टेज है, ओके, तो आपको x इंटू 100 से टेम्परेचर मिल जाएगा प्रोपोर्शनेट। वेरी सिंपल फॉर्मूला। ओके, तो ये मैंने जस्ट, अगर आपको ए टू डी कन्वर्टर क्या होता है ये मैंने जो बताया 10 बिट का, और ये 1023 वगैरह ये आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज जो है उसका लेक्चर नंबर 41 देख सकते हैं। उसमें मैंने ए टू डी कन्वर्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है, क्वांटाइजेशन प्रोसेस के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। तो यू कैन चेक दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस कैलकुलेशंस आर हैपनिंग। ओके, so this is about the what I can say कैलकुलेशन। अब इसका कोड अगर हम लोग देखते हैं कि मैंने इसको कैसे कोड करना है, काफ़ी सिंपल सा कोड रहेगा ये। देखो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि सेंसर पिन इज़ A0, मतलब मैंने बता दिया कि मेरा जो एनालॉग है A0 पे। अगर आपने प्रैक्टिकली A1 पे लगाया तो यहाँ पे A1 लिखना है आपको। जैसे अभी डायग्राम में मैंने A1 पे लगाया तो A1, अगर A0 लगाया तो A0। इस तरह आप आसानी से यहाँ पे डिफाइंड में चेंज कर सकते हैं। सेटअप वाला पार्ट जो स्टार्टिंग में एक बार ही रन होगा उसमें हमने बता दिया कि ये वाला सीरियल पोर्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसका बॉड रेट 960। अब सीरियल कम्युनिकेशन कैसे होता है, बॉड रेट क्या होता है, ये सब अगर आपको डीप में जानना है तो आप मेरा 8051 का माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे हमने ए टू डी कन्वर्टर, डी टू ए कन्वर्टर, माइक्रो सारा मतलब इसके बारे में बताया है, सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में बताया। जैसे ये मैं अभी स्क्रीन पे जस्ट दिखा रहा हूँ, ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ है इसके अंदर आपको जैसे ए टू डी कन्वर्टर वाला लेक्चर मिल जाएगा, एलसीडी इंटरफेसिंग है, और सीरियल कम्युनिकेशन वाला मिल जाएगा। उसमें आपको बॉड रेट क्या होता है ये सब डिटेल में जानकारी मिलेगी। ओके, आपको बहुत ही डीप में जानना है तो आप ये लेक्चर प्लीज़ देख लेना। अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे हैं तो थियोरेटिकल में थोड़ा कम बता रहा हूँ, राइट। सो इस तरह यहाँ पे हमने बॉड रेट सेट कर दिया। अब सीरियल कम्युनिकेशन क्यों करना है, देखो जो टेम्परेचर का रीडिंग है वो मैं सीरियल पोर्ट पे लेना चाहता हूँ किसी भी कंप्यूटर पे। ओके, तो अगला जो लूप मतलब जो एम्बेडेड लूप है, जो कंटिन्यूसली रनिंग प्रोग्राम है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो रीडिंग ले रहे हैं। मतलब जो मैंने बताया ना डिजिटल काउंट जिसको हम बोलते हैं, वो काउंट हम यहाँ पे ले रहे हैं सेंसर पिन से, मतलब एनालॉग पिन से। आप बोलेंगे अब ये काउंट कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। देखो इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर जो रहेगा ये आईसी सेंस करेगी, और इसके करस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट यहाँ पे आपको इधर A0 A1 जो भी आपने यूज़ किया है वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये एनालॉग को हम लोग डिजिटल में इंटरनल ए टू डी कन्वर्टर रहेगा इस आर्डिनो बोर्ड पे, वो कन्वर्ट कर देगा। तो वो वाला जो काउंट है, वो वाला काउंट मतलब ये रीडिंग है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन सी पिन है। जैसे अभी A0 है या A1 है, जो भी है यहाँ पे मैंने A0 यूज़ किया तो A0 में ले लूँगा, A1 यूज़ किया तो A1 यूज़ ले लूँ। ओके, तो यहाँ पे लेने के बाद मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मुझे अभी करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ढूंढना है। तो मैंने ये फॉर्मूला जो आपको बताया कि क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मतलब जो भी काउंट है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1023 करूँगा। सेम इज़ हैपनिंग हियर 5। अब ये 1023 वगैरह ये सब आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वो माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ में मेरा ए टू डी कन्वर्टर वाला लेक्चर देखते। ओके, तो ये मिलने के बाद टेम्परेचर के लिए क्या करना है, वोल्टेज को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा।
अभी आप इस टेम्परेचर को सीरियल पोर्ट पे सेंड कर दीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो अगेन थोड़ा कैलकुलेशन ये वाला पार्ट है जो आपको करना है, और फिर आप फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। ये वाला मैंने कमेंट आउट किया, ये सिंबल है डिग्री सेंटीग्रेड का, डिग्री वाला सिंबल। अगर आपको चाहिए तो आप ये सिंबल भी यहाँ में यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चाहे तो आप सिर्फ F या C लिख सकते हैं, तो आपको रीडिंग दोनों में मिल जाएगी। फिर आप थोड़ा डिले देंगे और फिर से ये लूप कंटिन्यूसली क्या होते रहेगा, रन होते रहेगा इस तरह। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को बर्न आउट करके मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ कि आईसी को मैंने कैसे कनेक्ट किया है, और प्रोग्राम को बंद करने के बाद तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक LM35 को कनेक्ट कर रखा है एज डिस्कस्ड। जैसे मैंने बताया था कि VCC ग्राउंड वाली पिन है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको VCC 5 वोल्ट और ग्राउंड, और एक दूसरे ग्रीन वाली पिन आप देख रहे हैं वो A0 को है। देखो ब्लू वाली है VCC को, ब्लैक वाला ग्राउंड को है, और ग्रीन वाला जो है वो A0 को है। और ये मेरा IC है LM35 जो अभी सराउंडिंग टेम्परेचर क्या करेगा सेंस किया। मैंने इसको मेरे लैपटॉप के साथ में क्या कर रखा है, इंटरफेस कर रखा है यहाँ पे। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है सीरियल कम्युनिकेशन वाला, कंटिन्यूसली COM3 पे मुझे रीडिंग आ रहे हैं। देखो टेम्परेचर दिखा रहा है, और डिग्री में भी दिखा रहा है, और फ़ारेनहाइट में ये सॉफ्टवेयर आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आते हैं सीरियल कम्युनिकेशन चेकर वगैरह इस टाइप के, जो फ्री रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग आ रहा है सीरियल पोर्ट COM3 पे। अगर मैं चाहूँ तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैंने जैसे अभी गन ले लिया, देखो यहाँ पे ये गन अगर मैं इस आईसी के सराउंडिंग में ले आता हूँ तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। इस गन का जो टेम्परेचर है वो इसको इंक्रीज़ कर देगा सराउंडिंग टेम्परेचर। तो अभी आप देख सकते हैं कि रीडिंग क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो सकते हैं 29 वगैरह। देखो 34 है ना। इस तरह आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।